सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि इवा वृतः. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. In conditioned life, all work is contaminated by material modes of nature. Even if one is a Brahmana, he has to perform sacrifice in which animal killing is necessary. Similarly, a Kshatriya, however pious he may be, he has to fight enemies. He cannot avoid it. Similarly, a merchant, however pious he may be, must sometimes hide his profit to stay in business. Or he may be sometime have to do business on the black market. These things are necessary. One cannot avoid them. Similarly, even though a man is a Shudra serving a bad master, he has to carry out the order of the master. Even though it should not be done. Despite these faults, one should continue to carry out his prescribed duty, for they are born out of his own nature. A very nice example is given herein. Therefore, fire is pure, still there is smoke. कोई भी काम करेंगे, कोई ना कोई कमियां तो रहेंगी. परेशानी वहाँ आती है जब हम अपने काम में परफेक्शन देखने लगते हैं. हम अपने लिए भी परफेक्शन देखने लगते हैं, कई बार दूसरों के काम में भी परफेक्शन ढूंढने के प्रयास करते हैं. बहुत सारी लड़ाइयाँ परफेक्शन. एक मेरे अच्छे डिवोटी हैं, वो कहते हैं, वो ये फॉलो करते हैं अपने पूरे कृष्णा कॉन्शियस कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, दैट ओके, काम हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है. ये बहुत अच्छी लाइन है. काम काम होना इम्पोर्टेंट है. एक एक डिटेल में जाओगे तो खुद तो फ्रस्ट्रेट होंगे होंगे और भी लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे. हर छोटी सी छोटी उसके अंदर डिटेल मीन्स यू आर हैंकरिंग फॉर द परफेक्शन. काम होना और परफेक्शन होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. तो वी शुड नॉट एंकर फॉर द परफेक्शंस. वहाँ इसीलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है जिसमें बता रहे हैं कि फॉल्टी है लेकिन काम कर दो. कई बार हम काम स्टार्ट भी नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा तो अवार्ड ही नहीं मिलेगा. तो इस कारण से हम कई बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं. अरे हमसे तो गलती हो जाएगी, हमसे तो गाना अच्छा गाया ही नहीं जाएगा. ऐसे बहुत सारे अनडन काम ही स्टार्ट नहीं करते हैं कि गलती हो जाएगी. लेकिन एक्चुअली में हमें जस्ट स्टेप इन. कोई भी काम में स्टार्ट स्टार्ट करो. हमारे डिवोटी कम्युनिटी के अंदर कहीं भी परफेक्शन की तरफ जाया ही नहीं जाता, एटीट्यूड की तरफ जाया जाता है. व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट द वर्क? एटीट्यूड, इंटेंशन यदि प्योर है, काम अच्छा हो जाएगा. नहीं भी होगा तो इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु. भगवान हमारे एटीट्यूड को देख रहे हैं, हमारे कर्म के फल को देख ही नहीं रहे. तुमने कितना कर्म का फल किया उसका उनको कोई वैल्यू ही नहीं है. किस इंटेंशन से किया, कितना आपने उसमें अपना एंडेवर किया, ये दोनों चीजें वो देखते हैं. Although fire is pure, still there is smoke, yet smoke does not make the fire impure. Even though there is smoke in the fire, fire is still considered to be the purest of all elements. If one prefers to give up the work of a Kshatriya and take up the occupation of Brahmana, he is not assured that in the occupation of Brahmana there are no pleasant duties. One may then conclude that in the material world no one can be completely free from the contamination of the material world. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यदि आप कोई चीज़ या कोई काम या कोई एक्शन इसलिए छोड़ देते हो कि इससे तो बहुत बड़ा परेशानी हो रही है,
ऐसा क्या है कि आपको दूसरी चीज में परेशानी नहीं होगी? होगी ही होगी, श्योरली होगी। मटीरियल वर्ल्ड भगवान ने बनाए ही इस तरह से कि आपको बिना परेशानियों के तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे ब्रह्मचारी रहो, चाहे गृहस्थ रहो, चाहे वानप्रस्थ रहो, चाहे सन्यास रहो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे आप पूरी कर्मी लाइफ जियो, चाहे आप पूरा किसी भी तरह की लाइफ जियो, आपको परेशानियों का भंडार मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने इस डिजाइन ही ऐसे किया है। परेशानियों को किस तरह से आप निभाते हो, कैसे उस एटीट्यूड से देखते हो, वही ट्रेनिंग हमें करनी है इस माइंड से। परेशानी नहीं है। भगवान बोलते केवल चार ही परेशानियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बहुत अच्छी लाइन है, प्लीज कैप्चर दिस। केवल और केवल मेरे जीवन में चार ही परेशानी है, एक तो जन्म है, एक बुढ़ापा है, एक मृत्यु और एक बीमारी है। इन पांच चारों के अलावा कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई इशू नहीं है मेरे जीवन में, मैंने खुद ने बनाया हुआ है। तो इमीडिएटली डिजॉल्व करो। कोई बोले कि प्रभु जी मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है, मेरे ये मेरा वो। नो, नेवर, नथिंग। ओनली देर इज फोर प्रॉब्लम। जैसी कोई प्रॉब्लम नाम की वर्ड लेकर आए, बोले माइंड में चलाओ ये पॉइंट। ओनली देर आर फोर प्रॉब्लम्स। देर आर ओनली फोर प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। केवल अनुदर्शनम, केवल भगवान और भगवान के भक्त, शास्त्र, चारों चार चीजों को ही परेशानी दी है। इसके अलावा सब इल्यूजन है, सब 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 इल्यूजन है। किसी के पास पैसे नहीं है और उसको दुखी है तो वो इल्यूजन में है। हाँ, यदि वो बीमार है तो वो सत्य है। सत्य में दुख है, बीमारी में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, मृत्यु होती है बहुत बड़ा दुख है, जन्म होता है तो बड़ा पेन होता है, वो भी दुख है। तो इस तरह से हमें इमीडिएटली डिजॉल्व करना चाहिए। अभी की अभी आप पांच ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो जो आपको खाई जा रही हैं। उनको बोलोगे एक्चुअली यू आर नॉट ए प्रॉब्लम। पूरा मेरे मन का उपज है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स, आई हैव ओनली फोर प्रॉब्लम्स। ना प्रभुपाद जी कहते हैं इन चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करो। ह्यूमन लाइफ बनाई इसलिए है कि इन चारों प्रॉब्लम, जन्म से, मृत्यु से, जरा से और व्याधि से तुम बाहर निकल सकते हो। उस जीवन चक्र के पूरे चक्र से, चक्रव्यूह से निकल सकते हो। उसके लिए एंडेवर करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो इस तरह से अपने अपने फॉल्टी वर्क को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए और उस पर आगे लगना चाहिए। One may then conclude that in the material world, no one can be completely free from contamination of the material nature. This example of fire and smoke is very appropriate in this connection. When in winter time one takes a stone from the fire, sometimes smoke disturbs the eyes and other part of the body, but still one must make use of fire despite disturbing conditions. Similarly, one should not give up his natural occupation because there are some disturbing elements. Rather, one should be determined to serve the Supreme Lord by his occupational duty in Krishna consciousness. That is the perfection point. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Lord, all the defects in that particular occupation are purified. Wow! ये line. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Lord, ये हमारी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। बस काम कर दो, उसमें कमियां, इश्यूज, ये सब होना जायज़ है, होगा ही होगा। प्लीज स्टार्ट योर डे, योर वर्क। कोई ट्रेनिंग नहीं है ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, कोई आपके पीछे एक तरह से सपोर्ट नहीं है। गो, लर्न, गो एंड लर्न। गो इन टू द फील्ड, लर्न द पॉइंट्स। वो रियल ग्रोथ है। स्पून फीडिंग ग्रोथ अच्छी नहीं है, स्पून फीडिंग लर्निंग भी अच्छी नहीं है। रियल टाइम, रियल फील्ड, रियल एग्जीक्यूशंस में जाके जो लर्निंग मिलती है, उसका अलग ही नशा है, उसका अलग ही मजा है। when such works when the result of work are purified, when connection with devotional service, one becomes perfect in seeing the self within, and that is self realization. तो अपना काम यदि अच्छा ना भी हो, फॉल्टी हो, वीकनेसेस हो, परफेक्शन की तरफ मत जाइए। डोंट हैंकर फॉर द परफेक्शन, हैंकर फॉर द वर्क assigned by my superior authorities, my mother and father, my manager, or I have taken by own.
If I am a business owner, I have taken my own activities. I'll do the needful. I will work. I'll not see the work results more. And that work is should be connected to Krishna. यज्ञार्थात कर्मण्योन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना 3.9. Okay. Yes. Any question, query? Everyone will have. If we are not in connection with Krishna, we will be in problem. Everyone in this world is in problem. And if a person is really Krishna conscious, will not have problem. Problem means illusion. Other than four. Illusion means illusion. Illusions. They are illusions. Other than four. Janma Mrityu Jara Vyadhi. So everyone will have. ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो. डिग्री में भी डिफरेंट. गृहस्थ में जितनी प्रॉब्लम्स इशू हैं ब्रह्मचारी के लिए इतनी नहीं होगी. लेकिन ब्रह्मचारी गड़बड़ करेगा तो उसको और भी ज़्यादा इशू होगा. यदि वो सरेंडर नहीं है, डुप्लीसेट है, बहुत सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे वो ही कैन बी मोर मिजरेबल देन एनीवन एल्स. इसलिए इसलिए यूटोपिया वर्ल्ड में नहीं रहना. एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू बी इश्यूज, सो मैनी इश्यूज. तो इसलिए यूटोपिया वर्ल्ड मत क्रिएट करो. ना ब्रह्मचारी के लिए, ना ब्रह्मस्थ के लिए, ना गृहस्थ के लिए, ना संन्यास के लिए. एंड रियल अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की होना बहुत मुश्किल है. ऑलमोस्ट नामुमकिन है. रियल अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज़ की, इतना मेच्योरिटी आपकी इंटेलिजेंस में हो कि वो रियलिटी को कैप्चर कर पाए हर जगह से, बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल है कलयुग के अंदर आप रियलिटी को, पर्सन की रियलिटी, सिचुएशन की रियलिटी, इनकी रियलिटी पाना बड़ा मुश्किल है. हम्म. ओके. बिल्कुल.